फिल्म की शुरुआत एक आइलैंड के सीन से होती है। यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। दो एयरक्राफ्ट्स क्रैश हो चुके थे और उनमें से दो फाइटर पायलट बाहर आते हैं। दोनों पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, लेकिन उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वो जंगल की तरफ बढ़ते हैं। उनमें से एक दूसरे को मारने ही वाला होता है कि तभी एक मिस्टीरियस जायंट क्रीचर जिसका नाम कॉन्ग होता है अचानक सामने आ जाता है। कॉन्ग को देखते ही दोनों पायलट्स की हालत खराब हो जाती है। डर से उनकी सांसें थम जाती हैं और फिर सीन चेंज होता है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ एक जियोफिजिसिस्ट टीम दिखाई जाती है जिसमें बिल और उसके साथी होते हैं। बिल ने बहुत रिसर्च के बाद एक आइलैंड खोज निकाला था, लेकिन वहां जाने के लिए उसे फंड्स की जरूरत थी। इसलिए वह एक स्टेट्समैन के पास जाता है ताकि फंडिंग मिल सके। बिल स्टेट्समैन को उसी आइलैंड के बारे में बता रहा था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। वह कहता है कि यह आइलैंड बहुत एंशिएंट है और यहाँ पर कई एंटी क्रीचर्स रहते हैं, लेकिन अब तक वर्ल्ड को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्यों ना हम वहां जाकर इसे डिस्कवर करें। मगर स्टेट्समैन को इस रिसर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह बिल की बात को साफ मना कर देता है और फंड देने से इनकार कर देता है। लेकिन बिल भी हार मानने वालों में से नहीं था। वह स्टेट्समैन को समझाने लगता है कि पूरी दुनिया रशिया समेत इस आइलैंड को खोजने की कोशिश में लगी हुई है। हमें इससे पहले वहां जाना चाहिए, वरना कोई और इसे डिस्कवर कर लेगा। स्टेट्समैन इस बात को सुनकर सोचता है और आखिरकार बिल को वहां जाने की इजाजत दे देता है। साथ ही उसे फंड्स भी मिल जाते हैं। मगर बिल अकेले तो इस मिशन पर नहीं जा सकता था, इसलिए वह एक टीम बनाता है और खुद इंचार्ज बनकर पूरी जिम्मेदारी लेता है। साथ ही वह आर्मी यूनिट को भी इस मिशन में शामिल करता है, जिसमें एक मेजर भी होता है। इसके अलावा बिल एक कप्तान जिसका नाम जेम्स होता है उसे भी टीम में शामिल कर लेता है। साथ ही एक महिला फोटोग्राफर मासन भी टीम का हिस्सा होती है, जो इस एक्सपीडिशन को अपने कैमरे में कैद करने वाली थी। इसके बाद पूरी टीम की एक मीटिंग होती है जिसमें यह तय किया जाता है कि अगर कोई रास्ते से भटक जाए तो कहां मिलना है। अगले दिन पूरी टीम समंदर के रास्ते निकलती है क्योंकि उन्हें आइलैंड तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर लेना था। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लव लिखो। और हाँ, मैं कमेंट्स देख रहा हूं। जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा उसे अगले वीडियो में स्पेशल शाउट आउट मिल सकता है। अगले दिन जब वे समंदर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस रास्ते से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए आइलैंड पर जाना है वह इस समय सेफ नहीं है। वहां पर बहुत जोरदार स्टॉर्म आया हुआ था, लेकिन बिल को किसी भी हालत में आगे बढ़ना था। वह रिस्क लेने को तैयार हो जाता है और अपनी आर्मी यूनिट को 6 से 7 हेलीकॉप्टर में बिठाकर उड़ान भरता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं स्टॉर्म और भी खतरनाक होता जाता है। हेलीकॉप्टर्स के बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, लेकिन किसी तरह वो लोग उस स्टॉर्म को पार कर लेते हैं और आखिरकार आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, एक जियोफिजिसिस्ट कहता है कि हो सकता है कि कुछ जायंट क्रीचर्स जमीन के नीचे रहते हों। यह जानने के लिए वे वहां एक्सप्लोजन्स करते हैं, लेकिन इस एक्सप्लोजन से पूरे आइलैंड में हलचल मच जाती है। कई एनिमल्स इधर उधर भागने लगते हैं और हेलीकॉप्टर से चीजें टकराने लगती हैं। तभी अचानक एक जायंट एप कॉन्ग सामने आता है। कॉन्ग गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उन पर हमला कर देता है। मेजर अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि उसे टारगेट करके फायर करो। जैसे ही गोलियां चलती हैं, कॉन्ग और ज्यादा भड़क जाता है। अब वह हेलीकॉप्टर्स और सैनिकों पर अटैक करने लगता है। इस हमले में कई सैनिक मारे जाते हैं। अब टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक टीम में बिल और आर्मी के कुछ सोल्जर्स होते हैं, जबकि दूसरी टीम में मेसन, जेम्स और बाकी बचे सर्वाइवर्स। मेजर गुस्से में बिल पर गन तान देता है और चिल्लाता है, तू हमें यहाँ क्यों लाया? बिल ठंडी आवाज में जवाब देता है, ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है। यहाँ ऐसे जीव रहते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। फिर वह अपनी पुरानी कहानी बताने लगता है। कई साल पहले जब मैं समंदर में सफर कर रहा था, तभी अचानक एक जायंट क्रीचर ने हमारी बोट पर हमला कर दिया। मैं अकेला बचा, बाकी सब मारे गए। जब मैं लौटा और लोगों को ये कहानी सुनाई तो किसी ने यकीन नहीं किया। तभी मैंने ठान लिया कि मैं खुद इस रहस्य को खोजूंगा। बिल कहता है, 30 साल की रिसर्च के बाद मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं दुनिया को यह साबित करके रहूंगा कि ये क्रीचर्स असली हैं, और अगर हमने इन्हें अभी कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन ये हम इंसानों को खत्म कर देंगे। इसी बीच एक सैनिक गायब हो जाता है तो मेजर उसे ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ता है। चलते चलते अचानक एक बांस सीधा एक सैनिक के मुंह में घुस जाता है और वो भयानक तरीके से मारा जाता है। मेजर और बाकी सैनिक ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि वहां एक विशालकाय मकड़ी ने जाल बिछाया हुआ था। अचानक वह मकड़ी बाकी सैनिकों पर हमला कर देती है, लेकिन मेजर अपनी गन से उसे शूट कर देता है। यह जंगल खतरनाक और रहस्यमयी जीवों से भरा हुआ था। दूसरी ओर
गायब हुआ सैनिक एक नदी के पास खड़ा होता है और अचानक उसे कॉन्ग नजर आता है। तभी पानी में से एक विशाल ऑक्टोपस बाहर निकलता है और कॉन्ग पर हमला कर देता है। लेकिन कॉन्ग भी कम नहीं था, वो उस ऑक्टोपस को पकड़कर मार डालता है और उसे खा जाता है। वह सैनिक यह सब देखकर कांप उठता है। दूसरी ओर जेम्स की टीम जंगल के अंदर आगे बढ़ रही होती है। तभी उनके सामने एक विशाल भैंसा आ जाता है। पूरी टीम डर के मारे अपनी जगह खड़ी हो जाती है, यह सोचकर कि कहीं वह हमला न कर दे। लेकिन वह बफलो धीरे धीरे चलता हुआ वहां से निकल जाता है। टीम राहत की सांस लेती है और आगे बढ़ती है। कुछ ही दूरी पर वे कुछ जंगली आदिवासियों से टकरा जाते हैं। इन आदिवासियों के बीच एक ऐसा आदमी था जो इंग्लिश बोल सकता था। असल में यह वही गायब हुआ सैनिक था जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। वह टीम को आदिवासियों के गांव में लेकर जाता है और समझाता है, हम दोनों सोल्जर्स कई साल पहले यहां आकर फंस गए थे, तब से हम यहीं रह रहे हैं। वह आगे बताता है कि कुछ साल पहले दूसरे सैनिक को एक रहस्यमय क्रीचर स्कुल क्रॉलर ने मार डाला। यह स्कल क्रॉलर नाम का जीव जमीन के नीचे रहता है और यह कॉन्ग का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो आगे बताता है, ये क्रीचर्स सालों से अंडरग्राउंड थे, लेकिन तुम्हारे उस ब्लास्ट की वजह से अब ये बाहर आ गए हैं। वह उन्हें बताता है कि असल में कॉन्ग हमारा रक्षक है। वह कहता है, अगर ये क्रीचर्स कॉन्ग को मार देंगे तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। जेम्स की टीम को जल्दी उस लोकेशन तक पहुंचना था। तभी वो पुराना सैनिक कहता है, पैदल जाने का कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें एक बोट देता हूं जिससे तुम जल्दी वहां पहुंच सकते हो। टीम उस बोट को ठीक करने लगती है। इस बीच मासन देखती है कि एक भैंसा एक क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के नीचे फंस गया है। वह उसे निकालने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। तभी कॉन्ग वहां आ जाता है। वह अपने हाथों से हेलीकॉप्टर को उठा लेता है और भैंसे की जान बचा लेता है। मासन यह देखकर हैरान रह जाती है। वह सोचती है, जो जानवरों की मदद कर सकता है वो इतना क्रूर कैसे हो सकता है। दूसरी ओर गायब हुआ सैनिक फिर से दिखाया जाता है। एक सैनिक जंगल में बैठा होता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि वो जिस चीज के पास बैठा है वो कोई पेड़ नहीं बल्कि कोई जीव है। जैसे ही वो जीव उठता है, सैनिक डर के मारे अपनी गन से फायर करने लगता है। लेकिन तभी पता चलता है कि वो क्रीचर किसी चीज से डरकर भाग रहा था और फिर अचानक सामने आता है असली खतरा, स्कल क्रॉलर। ये वही खतरनाक जीव था जिससे कॉन्ग भी टकराता था। सैनिक कुछ समझ पाता इससे पहले ही स्कल क्रॉलर तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। अब आर्मी यूनिट और जेम्स की टीम निकलने के लिए तैयार थी। जेम्स की बोट भी पूरी तरह रिपेयर हो चुकी थी। वे सभी आदिवासियों को अलविदा कहते हुए वहां से रवाना हो जाते हैं। हर कोई खुश था कि अब वे इस खतरनाक आइलैंड से बाहर जा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक आसमान से कुछ अजीब और खतरनाक मांसाहारी पक्षी प्रकट होते हैं। पलक झपकते ही वे एक आदमी को उठा ले जाते हैं। जेम्स घबराकर उन पर गोली चलाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन पक्षियों ने उस आदमी को हवा में ही नोचकर मार डाला। कोई उसे बचा नहीं पाता। सब स्तब्ध रह जाते हैं और बोट में वापस बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद मेजर की टीम और जेम्स की टीम आमने सामने आ जाती है। मेजर अब भी अपने लापता सैनिक को लेकर परेशान था, क्योंकि वह उसका सबसे भरोसेमंद आदमी था। वो कहता है, हमें वेस्ट की तरफ जाना होगा, हो सकता है वो वहां हो। लेकिन तभी पुराना सैनिक चेतावनी देता है, वहां जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वहां मौत तय है। लेकिन मेजर किसी की नहीं सुनता और जेम्स को साथ चलने का आदेश दे देता है। बाकी टीम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मेजर जिद पर अड़ा रहता है। वे आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां चारों तरफ इंसानों के कंकाल और हड्डियां बिखरी होती हैं। समय के साथ ये हड्डियां पत्थर में बदल चुकी थीं। यहां मौत का साया हर तरफ मंडरा रहा था। तभी एक आदमी सिगरेट पीते हुए गलती से अपनी जलती हुई सिगरेट नीचे गिरा देता है और फिर अचानक भयंकर धमाका होता है। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के सभी स्कल क्रॉलर्स जाग जाते हैं। अब ये भयानक जीव चारों तरफ से टीम पर हमला कर देते हैं। सभी तेजी से फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन ये क्रीचर्स बहुत तेज और खतरनाक थे। तभी एक स्कुल क्रॉलर अपने मुंह से एक खोपड़ी बाहर निकालता है। जब जेम्स ध्यान से देखता है तो उसे उस खोपड़ी में उस लापता सैनिक का लॉकेट मिलता है। यानी अब यह साफ हो गया कि वो सैनिक जिंदा नहीं था। लेकिन अब भी टीम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर से स्कल क्रॉलर्स ने उन्हें घेर लिया था। तेजी से फायरिंग और गैस एक्सप्लोजन के बीच किसी तरह वे इन क्रीचर्स को मार गिराते हैं। जेम्स मेजर के पास जाता है और उसे वह लॉकेट दिखाते हुए कहता है, तुम्हारा आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन मेजर गुस्से से पागल हो जाता है। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। वह चिल्लाता है, अब मैं कॉन्ग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जेम्स और बाकी टीम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। कॉन्ग निर्दोष है, वह सिर्फ इस आइलैंड की रक्षा कर रहा है। अगर हमने कॉन्ग को नुकसान पहुंचाया तो स्कल क्रॉलर्स हमें मार डालेंगे।
लेकिन मेजर अपनी जिद पर अड़ा रहता है और किसी की बात मानने से इनकार कर देता है। जेम्स मेजर से कहता है, तुम अपनी मर्जी से वहां जा सकते हो, लेकिन मैं अपनी टीम के साथ बोट के पास रहूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद वे फिर से दो टीमों में बंट जाते हैं। अब सीन बदलता है, रात का समय होता है। जेम्स और मेसन पहाड़ की चोटी पर बैठे होते हैं। अचानक उनके सामने कॉन्ग खड़ा दिखता है। मेसन डर के मारे अपनी हथेलियां फैलाती है और कॉन्ग को प्यार से छूने लगती है। कॉन्ग उन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मेसन को महसूस होता है कि कॉन्ग एक दोस्ताना स्वभाव वाला जीव है। दूसरी तरफ मेजर और उसके सैनिक नदी के किनारे कई बम सेट कर चुके होते हैं। जैसे ही वे विस्फोट करते हैं, कॉन्ग वहां पहुंचता है और गुस्से में सैनिकों पर हमला कर देता है, क्योंकि वे उसके घर को बर्बाद कर रहे थे। आग की लपटों के कारण कॉन्ग बुरी तरह झुलस जाता है और बेहोश होने लगता है। मेजर अपने सैनिकों को और बम ब्लास्ट करने का आदेश देता है, लेकिन तभी जेम्स वहां पहुंचता है और मेजर से कहता है, हम सब यहाँ सिर्फ कॉन्ग की वजह से जिंदा हैं। आखिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं, रक्षक है। लेकिन मेजर अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है, ये धरती हमारी है, यहाँ हमारा राज चलेगा, न कि किसी जानवर का। लेकिन तभी मेजर जेम्स की बातों से थोड़ा पिघलने लगता है और अपने हथियार नीचे करने ही वाला था कि अचानक वहां एक विशाल स्कुल क्रॉलर आ जाता है और फिर शुरू होती है इस फिल्म की सबसे भयंकर लड़ाई। स्कल क्रॉलर गुस्से में हमला कर देता है, लेकिन उसी समय कॉन्ग होश में आ जाता है। मेजर फिर से आदेश देता है कि बम ब्लास्ट कर दो, लेकिन तब तक कॉन्ग सीधे स्कल क्रॉलर पर टूट पड़ता है। इधर सैनिक लगातार स्कल क्रॉलर पर फायरिंग करते रहते हैं, जिससे उसका ध्यान कॉन्ग से हटकर उन पर चला जाता है। स्कल क्रॉलर अब सैनिकों की ओर बढ़ने लगता है। उधर कॉन्ग गिरकर पानी में फंस जाता है और लोहे की छड़ों में उलझ जाता है। टीम का एक बहादुर सैनिक अपनी जान देने का फैसला करता है। वो अपने शरीर पर सारे बम बांध लेता है और स्कल क्रॉलर के सामने खड़ा हो जाता है। उसे उम्मीद थी कि स्कल क्रॉलर उसे निगल जाएगा और बम उसके अंदर फट जाएगा, लेकिन स्कल क्रॉलर भी चालाक था। स्कल क्रॉलर सैनिक को जोर से धक्का दे देता है, जिससे वो पहाड़ की चट्टान से टकराकर फट जाता है। अब वो बाकी टीम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक कॉन्ग फिर से उठ खड़ा होता है और स्कल क्रॉलर को पकड़ लेता है। मासन पहाड़ पर चढ़कर हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने के लिए फायरिंग करती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने से वो सीधे नदी में गिर जाती है। उधर कॉन्ग पूरी ताकत से स्कल क्रॉलर से लड़ता है। आखिरकार वो स्कल क्रॉलर की जीभ पकड़कर इतनी जोर से खींचता है कि वो मर जाता है। फिल्म का सबसे शानदार मोमेंट। इसके बाद कॉन्ग मेसन को नदी से निकालकर इंसानों के पास छोड़ देता है। अब सब लोग वापस अपने देश लौटते हैं। फिल्म के अंत में कंपनी जेम्स और मेसन को हायर कर लेती है ताकि वे इन नए क्रीचर्स को काबू में रख सके। वहीं वो बूढ़ा सैनिक जो 30 साल पहले इस आइलैंड पर फंस गया था, आखिरकार अपने परिवार से मिल जाता है। उसकी पत्नी और बेटा उसे देखकर खुशी से रो पड़ते हैं। इस इमोशनल मोमेंट के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।